हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास थर्ड का ये देखो आपकी बुक है एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसकी वर्कशीट 10 से आगे के मैं आपके सारे इसमें एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी। देखो वर्कशीट 10 में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब होता है आगे। फ्यूचर में हमेशा विल और शैल यूज होता है और विल आपका आई और वी के साथ शैल लगता है और सबके साथ विल। तो देखो ये ऑप्शन दिए हुए हैं ना। फर्स्ट है आपका द स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट। फर्स्ट में लिख देना, विल लगा देना। और ये देखो पहला वाला बिगिन, यहाँ पर यही फर्स्ट लिख देना है ना। सेकंड में द न्यू रेस्टोरेंट विल लगा देना और सर्व, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड में द डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब, देखो विल लगा देना और ये प्रिस्क्राइब। फोर्थ में द टीचर विल स्टार्ट, ये हो गया आपका फोर्थ। विल जरूर लगा देना ना क्योंकि फ्यूचर टेंस में लिखना है। द ट्रिप विल गो, ये हो गया फिफ्थ। द प्लेयर विल रेस्ट, REST रेस्ट, ये हो गया सिक्स। फिर द पुलिस विल इन्वेस्टिगेट, यानी ये सेवन। द स्पोर्ट्स मिनिस्टर विल इनॉग्रेट, यहाँ ये हो गया 8 है ना। फिर द चीफ मिनिस्टर विल विजिट, 9। द स्ट्रोम विल मेक, ये हो गया आपका 10th ना। ये कंप्लीट हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखो बी वाले में देखो दिया हुआ रीराइट दी सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस, मेक एनी अदर चेंजेस दैट मे हैव नेसेसरी, है ना। जो चेंज अगर कहीं करना हो तो वहां भी करना हो, फ्यूचर में बनाना है। फ्यूचर में बताया ना आई और वी के साथ शैल और सबके साथ विल लगता है। तो ये सेंटेंस क्या है देखो, आंसर बता दे रही हूँ आपको। वी विल गो टू द म्यूजियम टुमारो, देखो क्वेश्चन में वही लिखा है, वी लगा देना। फिर यहाँ पर विल WILL विल, और वेंट की जगह, वेंट की फर्स्ट फॉर्म होती है जैसे होता है ना गो वेंट गॉन, तो यहाँ लिख देना वेंट की जगह गो। और यही पूरा आगे का आगे, यहाँ यस्टरडे की जगह टुमारो लिख देना। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुमारो मतलब आने वाला कल। देखो द फ्लाइट, फिर विल लगा देना है ना। द फ्लाइट विल, फिर देखो टुक की जगह टेक लगा देना। टुक सेकंड फॉर्म होती है, टेक फर्स्ट फॉर्म होती है। टेक ऑफ ऑन टाइम। रितु विजिटेड हर कजन लास्ट वीक, देखो रितु WILL विल, विजिट की जगह, विजिटेड की जगह VISIT विजिट, हर कजन लास्ट वीक की जगह लिख देना NEXT नेक्स्ट, और WEE के वीक। फिर यहाँ महेश विल लीव की जगह यहाँ लिख देना लेफ्ट की जगह लीव, LEAVE लीव। और ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्वेश्चन स्पेलिंग यहीं से लिखिए, देख लेना है ना। ऑस्ट्रेलिया द डे, अब यहाँ बिफोर की जगह लिख देना आफ्टर, और टुमारो TOMORROW, ठीक, टुमारो। फिर से सुन लो TOMORROW, टुमारो मीन्स आने वाला कल। जागृति लर्न फ्रेंच लास्ट ईयर, जागृति विल लर्न फ्रेंच नेक्स्ट ईयर, ठीक। फिर कश्यप विल गिव मी अ कॉल आफ्टर रीडिंग होम, ओके। अब नेक्स्ट देखो ये एक्सरसाइज आपकी 11 है। 11 में सब में देखो ये आपके पास दिया हुआ है। फर्स्ट में लाउडली, यहाँ सेकंड में क्वाइटली, थर्ड में सॉफ्टली, फोर्थ में ईगरली, फिफ्थ में फास्ट, सिक्स्थ में देखो सिक्स्थ वाले में सक्सेसफुली, यहाँ सेवंथ में हार्ड, और यही सेवंथ में 2 है ना। एक आपका ट्रूली, इसको भी 7 ही लिख दो, ठीक, यहाँ भर लेना। फिर यहाँ देखो ये आई सडनली, चाहे सडनली आई लिख दो। यहाँ देखो सेकंड वाले में ऑलवेज, यहाँ स्पेलिंग सुन लो, देखो SUDDENLY सडनली, ये आई यहाँ वाला है मैंने यहाँ लिख दिया, आप यहाँ भी लिख सकते हो, है ना। ALWAYS ऑलवेज, फिर SOON सून, यहाँ YESTERDAY यस्टरडे, EARLY अर्ली, या NEVER नेवर, है ना। कंप्लीट हो गया। अब देखो सी वाला देख लो, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद सुटेबल एडवर्ब ऑफ प्लेस भरनी है। यहाँ OUT आउट, SIDE साइड, है ना।
आउटसाइड। फिर देखो इधर DOWN डाउन, HILL हिल, ये आपका सेकंड में है। थर्ड में HERE हेयर। फिर OUT आउट, SID साइड, ये फोर्थ में। फिफ्थ में INN SID साइड है। यहाँ देखो इन्होंने बोला है अंडरलाइन करना है एडवर्ब को, तो हमने देखो हर जगह एडवर्ब को, यहाँ देखो डाउन को किया और फिर पूछा है कौन सा एडवर्ब है, काइंड लिखना है तो लिख देना एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें एबव को अंडरलाइन कर देना और एडवर्ब ऑफ यहाँ भी प्लेस है। यहाँ आंसर को और देखो पेशेंसली को अंडरलाइन कर देना और लिख देना एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, फिर फोर्थ में देखो, फोर्थ में आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है ना। यहाँ पर कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर है, इट इज, देखो इट इज नाउ 5 o'clock, वी हैव टू, यहाँ एडवर्ब हो जाएगा आपका हैव टू वेट फॉर अनदर 2 hour, है ना। चलो इसको छोड़ दो, यहाँ लिख दो एडवर्ब ऑफ मैनर है। आगे देखो इसमें आपका हार्डली और फिर रन, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है यहाँ भी, है ना। ये देखो केयरफुली और क्रॉसिंग, ये एडवर्ब ऑफ, ये भी मैनर है आपका। हाँ, यहाँ नीचे वाले में सेवंथ में देखो अर्ली लगा देना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ नेवर, ये स्किप्स, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी। कंप्लीट। चलो नेक्स्ट, अब वर्कशीट 12 देखते हैं। रीराइट दी सेंटेंस यूजिंग, देखो एपिस्ट्रॉफी लगाना। एपिस्ट्रॉफी का मतलब जैसे बोलते हैं कि ये आपकी चीज है, तो क्या बोला, जैसे इन्होंने बोला कि कुछ सेंटेंस पहले सुन लो, द डॉटर ऑफ, देखो मिस बहादुरी, है ना, तो क्या लिख दोगे, मिस बहादुरी। ऐसे लिखने के बाद यहाँ मिस के आगे पॉइंट लगा देना, बहादुरी देखो ऐसे कॉमा लगा के और एस लगा देना, इसको बोलते हैं मिस बहादुरीज डॉटर, है ना, यानी इनकी बेटी। और पूरा पूरा वैसे का वैसे। यहाँ दैट कैट के बाद कॉमा लगा के एस लगा देना, दैट कैट्स कलर इन ब्राउन। ठीक, यहाँ पर माई सिस्टर्स, देखो ऐसे कॉमा लगा के एस लगा देना, फ्रेंड हैज ज्वाइंड हिज इंडियन आर्मी। यहाँ एवरीवन अप्रिशिएटेड, यहाँ देखो ये लिख देना आपका रणवीर, कॉमा लगा के एस, रणवीर लीडरशिप। ठीक, द स्टूडेंट्स लाइक द, देखो प्रोफेसर है तो कॉमा लगा के ऐसे, नहीं प्रोफेसर्स लेक्चर। सिक्स्थ में अर्जुन्स, कॉमा लगा के एस, अर्जुन्स आइडिया। यहाँ देखो वर्कड, फिर फुल स्टॉप, द वर्कर आर बैक टू वर्क, है ना। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ देखो बी वाले में, इसमें दिया है इन्होंने एपिस्ट्रॉफी लगाना है, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो पहले वाले में देखो ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, यहाँ देखो ये कॉमा है, ये कॉमा, यहाँ पर कॉमा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा ऐसे बंद कर देना, यहाँ कॉमा और ये फुल स्टॉप। ठीक, इसमें भी देख लो, यहाँ ये पूरा सेंटेंस ही लिख दिया, देख लेना, आई वॉज श्योर यू, फिर देखो कॉमा लगा के डिड। ठीक, फिर बी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग अस, फिर कॉमा, सो आई कॉल्ड यू। ठीक, यहाँ फुल स्टॉप। फिर इसमें इफ इट वॉज, यहाँ देखो नॉट पे ऐसे लगा के नॉट लगा देना, है ना, तो ये ओ हटा देना, उसकी जगह कॉमा ऊपर लगा देना, वो नॉट हो गया। रनिंग के बाद कॉमा, फिर वी वुड गो, आपका देखो वी वुड गो साइट सीइंग। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें देखो फोर्थ में नो, कॉमा लगा के आई वॉज, यहाँ भी देखो एन के बाद कॉमा लगा के टी, इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंज इन शेड्यूल, फिर फुल स्टॉप। यहाँ यस, फिर कॉमा, देखो आई ऐसे कॉमा लगा के एम, इसका मतलब होता है एम, यानी एम विलिंग टू ज्वाइन, कॉमा, फुल स्टॉप। प्लीज लेट मी नो द डिटेल्स। फिर यहाँ देखो रिमी के बाद ऐसे कॉमा लगा देना, वी आर प्लानिंग अ शॉर्ट ट्रिप, फिर कॉमा, विल गो बी इंटरेस्टेड। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब टेस्ट पेपर देखो, टेस्ट पेपर 2। ठीक, ये सब एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, है ना। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट लिखना। ठीक, देखो पहले वाले में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, ब्रैकेट में स्लीप लिखा है तो
एक के साथ इज होता है, ज्यादा के साथ आर और आई के साथ एम। तो यहाँ लिखोगे इज स्लीप में आईएनजी लगा देना, इज स्लीपिंग। यहाँ देखो इसको हमने एक बोला या तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाओ। ठीक है, देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब यहाँ एस या ई एस लगा देते हैं और इज एम आर कुछ नहीं होता, तो ये हो गया फॉर गेट्स। थर्ड में वर्क्स, WORKS। ठीक, इसमें ING और वो नहीं लगाना है क्योंकि ये पास्ट सिंपल प्रेजेंट में बनाया है। ये कॉन्टिन्यूस हो गया, देखो आई एम डूइंग, यहाँ प्लेस। ठीक, ये सिंपल प्रेजेंट है। इसमें देखो इसको आपको सिंपल पास्ट में या पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब वॉज वर्ब लगता है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो मिस लिखा था तो यहाँ मिस्ड लिख दिया, यहाँ वॉज मेकिंग, फिर WOKE है ना, सेकंड फॉर्म हो गया वो। वॉज राइटिंग, यहाँ CAME केम। यहाँ वॉज प्रिपेयरिंग हो, यहाँ ये आपका शट, SHUT शट, ये तीनों फॉर्म में शट ही होता है ना। यहाँ रीराइट दी सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में लिखने के लिए कि देखो यस्टरडे का टुमारो लिख देना। हाँ, टुमारो विल बी एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर माई फादर। ठीक, सेम ऐसे ही, बस यहाँ यस्टरडे का टुमारो और विल लगा देना। यहाँ रोहित विल गो टू सी अ फिल्म विद हिज फादर इन अ फ्यू ईयर्स। देखो स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग गलत नहीं हो जाती, स्पेलिंग क्वेश्चन सही है। द ऑडियंस अराइव्ड इन टाइम, तो आंसर है द ऑडियंस विल अराइव, देखो DD हटा देना, अराइव इन टाइम फॉर इवेंट। यहाँ दिस मेडिसिन विल लगा देना और ये आपका एक्सपायर्ड, सेकंड एक्सपायर्ड नेक्स्ट ईयर। यहाँ द इवेंट विल एंड इन अ फ्यू मिनट। ठीक, जो स्पेलिंग नहीं समझ में आएगी कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन गलत नहीं लिखना। हाँ, यहाँ फर्स्ट में देखो ये लेजी लिखा है, LY लगा देना, लेजली। यहाँ ये आपका मिस चीफ, देखो ये वाला मिस चीवियस, यहाँ पर ये इजीली, हार्ड और ये गुड की जगह लिख देना वेल। ठीक, अब यहाँ इस पे अंडरलाइन कर देना, ये एडवर्ब है, देखो डाउन स्टेयर और लिख देना एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेट पे कर देना एडवर्ब ऑफ टाइम, देयर पे एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये इस पे हंगरली पे एडवर्ब ऑफ मैनर, इसको पूरा लिख देना एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, यहाँ देखो कॉमा लगाना है तो देखो यहाँ फुल स्टॉप लगा देना, यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर ये पंचुएशन बोलते हैं इसको। यहाँ पूरे सेंटेंस में सिर्फ यहाँ फुल स्टॉप, इसमें देखो यहाँ पॉइंट और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ कॉमा लगा देना, यहाँ ऐसे एक्सक्लामेशन मार्क्स। ठीक, यहाँ पर कॉमा और ये फुल स्टॉप। ठीक, अब देखो ये इसमें चैप्टर, देखो ये आपका चैप्टर 15 है ना, ये वाला चैप्टर 13 सेंटेंस। इसमें ये ऊपर आपके पास कुछ राइटर दिए हैं, इनके आपको नाम पुट करना है। यहाँ तो मैंने वही लिख दिया। पहले वाले में देखो विनी द फू, ये इन्हीं में से नाम है, ये जो ये रहा है ना, यहाँ लिखे हैं वही है विनी द फू। स्पेलिंग देख लेना इसमें से। यहाँ है आपका देखो TIN टिन। ठीक, यहाँ आपका शेरलॉक होम्स, ये वाला यहाँ पर ये थर्ड वाला इसमें ये आपका हैरी पॉटर, ये आपका C है देखो है ना, और फिफ्थ में चाचा चौधरी और सिक्स्थ में पीटर पैन। ठीक, इधर पूछा है कौन सा सेंटेंस कंप्लीट है, तो ये दूसरा, चौथा, पांचवा और 7, 8 ये कंप्लीट है। ठीक, आगे यहाँ देखो ये जम्बल्ड वर्ड है, इनको सही करना है और फुल स्टॉप लगाना है। पहला इन्होंने करके दिया है, दूसरे वाले में लिख लेना द सिटी हैज मैनी प्लेसेस टू विजिट। फिर इसमें टूरिस्ट विजिट दिल्ली थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट मतलब पूरे साल है ना। इट हैज मैनी ब्यूटिफुल ओल्ड मोनूमेंट। फिर दिल्ली हैज द लार्जेस्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन इन इंडिया, ये आपका IN है। ठीक है, इन इंडिया। दिल्ली हैज मैनी ब्यूटिफुल पार्क्स। ठीक, यहाँ देखो इसमें पूछा अंडरलाइन करना है आपको जो सुटेबल वर्ड है। 3 दिए हुए हैं, पहले में जिराफ, दूसरे में पेंगुइन, तीसरे में पिज्जा, यहाँ एक्टर, यहाँ देखो ये आपका एंटरटेन,
ये आपका एडिसन और यहाँ तमिलनाडु। ठीक, टिक कर लेना इसको। हाँ, फिर देखो नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन मार्क देखो, यहाँ क्वेश्चन मार्क, इसमें फुल स्टॉप, इन तीनों में क्वेश्चन मार्क, यहाँ फुल स्टॉप। ठीक, यहाँ देखो सबके नंबर लिख दिए। पहले वाले में फर्स्ट यानी हेलो ऐसे लिख देना, HELLO और ऐसे। ठीक, सेकंड वाले में लिख देना HUSH और ऐसे। थर्ड में लिख देना HURRAH और ऐसे। फोर्थ में लिख देना OUCH आउच। फिफ्थ में LS दुख के लिए LS यूज किया जाता है। ठीक, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो, चैप्टर कंप्लीट होने वाला। बस यहाँ देख लो, यहाँ आपको ये स्टेटमेंट, क्वेश्चन या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लगाना है। पहले वाले में स्टेटमेंट देखो बोला गया ना, यानी स्टेटमेंट। दूसरे वाले में क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन। ऐसे जब भी लगा हो ऐसे करके तो एक्सक्लामेटरी होता है। यहाँ भी देखो ऐसे लगा है तो एक्सक्लामेटरी, यहाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड। ठीक, क्वेश्चन वर्ड को इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। ये देखो ये मैच है तो देख लेना, डक है इससे, आर स्विमिंग इन द पॉन्ड यानी डी से। ये वाला अर्पण ई से, द टर्टल एफ, कैमल एच, ह्यूमन एक्शन नहीं, डार्क क्लाउड सी, ह्यूमन एक्शन ये आपका ए, ट्री एंड प्लांट ये आपका बी, ये आपका स्टीम देखो जी है। ठीक, ये आपकी एक्सरसाइज पूरी, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी अगला चैप्टर आपका चैप्टर 14 है प्रीपोजिशन। ये मैं कल के वीडियो में अपलोड कर दूंगी। और अगर अच्छा लगे तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जो थंब बना हुआ है उसको प्रेस कर देना, जैसे जो भी मैं नोटिफिकेशन डालूँ वो सबसे पहले आपको उसका वीडियो मिल जाए। बाय बच्चों।